पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। यूएई ने कई सालों से दिए गए करीब 3.5 अरब डॉलर के कर्ज को पाकिस्तान से तुरंत वापस मांग लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 1996 में एक साल में चुकाने का वादा करके लिया गया 45 करोड़ डॉलर का कर्ज पाकिस्तान 30 सालों से टालता आ रहा है। अब यूएई की दी गई समय सीमा के अनुसार 11 अप्रैल को 45 करोड़ डॉलर, 17 अप्रैल को 2 अरब डॉलर और 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर चुकाने होंगे। सिर्फ इसी महीने में पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 5वां हिस्सा कम हो जाएगा। इससे वहां के सेंट्रल बैंक का खजाना 16.3 अरब डॉलर से घटकर 12.8 अरब डॉलर रह जाएगा। ये कोई आम पैसों का संकट नहीं है, बल्कि एक देश का आपातकाल है। यूएई ने अचानक ये कर्ज वापस नहीं मांगा है। इसके पीछे बड़े राजनीतिक कारण हैं। ईरान के साथ युद्ध के दौरान यूएई के बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों पर मिसाइल हमले हुए थे। उस समय यूएई को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उन्हें सेना की मदद देगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी पक्ष लेने से मना कर दिया और खुद को अलग कर लिया। यूएई ने यह सोचकर अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए कि जो देश जरूरत के समय काम ना आए उसे कर्ज देने का कोई फायदा नहीं है। पहले उसने ब्याज दर बढ़ाई, फिर कर्ज चुकाने का समय कम किया। आखिर में उसने पूरी रकम तुरंत चुकाने का दबाव डाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बहुत मिन्नतें करने के बाद भी यूएई ने अपना फैसला नहीं बदला। इसे आर्थिक कदम से ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक चेतावनी माना जा रहा है। भले ही पाकिस्तान सरकार इसे देश के सम्मान की बात कहकर छिपाने की कोशिश करे, लेकिन असलियत बहुत खराब है। जब कोई देश 30 साल तक कर्ज ना चुकाए और मजबूरी में पैसे दे तो उसे स्वाभिमान कहना मजाक लगता है। पाकिस्तान पहले ही चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से अरबों का कर्ज ले चुका है। अब अकेले अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय बांड के पैसे मिलाकर पाकिस्तान को कुल 4.8 अरब डॉलर चुकाने हैं। अगर सऊदी अरब ने भी यूएई की तरह अपना कर्ज वापस मांग लिया तो पाकिस्तान पूरी तरह से ठप हो जाएगा। वहां पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्यात कम होने से विदेशी निवेश भी वापस जा रहे हैं। ये स्थिति भारत को एक बड़ी सीख देती है। अगर कोई देश सच में ताकतवर बनना चाहता है तो उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। भारत ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर से ज्यादा कर लिया है। ये दूसरे देशों से उधार मांगकर नहीं, बल्कि अच्छी तरह से किए गए व्यापार और निवेश से कमाया गया है। भारत किसी के सामने कर्ज बढ़ाने के लिए हाथ नहीं फैलाता। पाकिस्तान दूसरे देशों के भरोसे जीने की कोशिश में आज बर्बाद हो रहा है, लेकिन भारत अपनी मेहनत से आगे बढ़कर दुनिया में एक मजबूत ताकत बन गया है। पाकिस्तान इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आर्थिक रूप से कमजोर देश कभी भी गिर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये अंतर आने वाले समय में और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि जो अपनी ताकत खुद बनाते हैं वही टिकते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे एक दिन जरूर गिर जाते हैं।